कहाँ सोया है चौकीदार। लग रहा है मैं खड़ा हूँ, यहाँ के जिंदा दिल लोगों के बीच में खड़ा हूँ। उधर जो सड़क पर खड़े हैं उनका भी समर्थन मिलेगा, उधर जो छतों पर हैं उस तरफ जो है सबका समर्थन मुझे मिलना चाहिए। कि कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। विजय माल्या कैसे हो गया फरार, कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है। यहाँ टीम के नीचे भी ढेर सारे लोग खड़े हैं, मंच पे भी जो हमारे सहयोगी बैठे हैं, गठबंधन के पार्टी के जो अधिकारी बैठे हैं, मैं सबका स्वागत करता हूँ। हमारी यूथ कांग्रेस की बहन जो अभी संचालन कर रही थी, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ और ये पंक्तियां पढ़ता हूँ। कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। कीमत भी 1000 के बाद सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। के चाय दीपिका जी कोई नाम नहीं ले रहा है, बिना कोई नाम लिए मैं सैल्यूट करता हूँ। सैल्यूट करता हूं आपको कि चाय नहीं, आगे तो पढ़ने दीजिए। कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। बेच रहा है कि नहीं बेच रहा है, बेच रहा है कि नहीं बेच रहा है। कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। इस काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है। कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। अगली लाइन पे ना एक नाम आएगा और वो नाम सच्चा लगे तो आपकी तालियों का शोर पूरे झारखंड में जाना चाहिए, दिल्ली तक जाना चाहिए। बताओ कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। सब कुछ बिकता देख के खुश हैं अपने जेपी नड्डा। के जनता महंगाई की मारी, जनता मरी करती हाहाकार। कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। या कोई नारा लगाए, इनके नारे पे रिएक्ट नहीं करना है, इनके झांसे में नहीं आना है। या के कुछ भी वादा करे तो ये मान लेना कि ये धोखेबाज लोग हैं, इनके किसी वादे के धोखे में नहीं आना है। इन्होंने नारा क्या लगाया, बहुत हुई महंगाई मोदी सरकार, याद है नारा 2014 में। फिर उसके बाद क्या हुआ, जो पेट्रोल डीजल 58 रुपए था वो 100 के पास पहुंच गया। जो गैस सिलेंडर 400 का 450 का वो 1000 के पार पहुंच गया। फिर यहाँ पर गठबंधन क्या कह रहा है, हम फिर से 450 रुपए का गैस दीजिए, भले 1000 में बेचे लेकिन 450 रुपए को कर देगा। ये महंगाई करने वाले भाजपा के लोग जहां जहां इनकी सरकारें हैं, ये फिल्में टैक्स फ्री करते हैं और कफन पर जीएसटी लेते हैं, कफन पर टैक्स लगाते हैं। ये इनके झांसे में मत आना। इन्होंने नारा क्या दिया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मोदी जी का नारा था। इन्होंने नारा दिया बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। फिर उस नारे की सच्चाई का निकल के आई कि हाथरस में जब दलित बिटिया साथ बलात्कार हुआ तो रात के 2 बजे उसकी लाश इसलिए जला दी कि सबूत मिटाए जा सके। ये भाजपा के लोग बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, लेकिन अंतर मंतर पर दिल्ली में जब हमारी ओलंपिक लाने वाली पहलवान बेटियां अपने लिए बैठी तो दिल्ली पुलिस ने उसी सड़क पर उनका ये बाप बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली भाजपा, इनके नारों की सच्चाई ये है कि दिल्ली के
15 अगस्त को खड़े होकर के प्रधानमंत्री ने खवातीन के लिए, महिलाओं की सशक्तिकरण के लिए भाषण दिया और उस भाषण के महज 2 घंटे बाद गुजरात में बिल्किस के बलात्कारी जो सजा काट रहे थे न सिर्फ छोड़े गए जेल से, बल्कि उनको मालाएं पहना के भाजपा के लोगों ने उनका स्वागत किया। ये है इनके नारों की सच्चाई। इनके नारे के धोखे में मत आना। ये वोट मांगने आए तो बस इनसे ये कहना कि तुमने हमारे समान लोकप्रिय मुख्यमंत्री, एक आदिवासी समाज के बेटे को जो 5 महीने जेल में रखा है ना, ये चुनाव का बदला लेने का चुनाव है। तुमने जो नफरत की खेती की है, तुमने जो झारखंड के लोगों का बार बार अपमान किया, उन्हें घुसपैठिया बता करके, ये चुनाव उसका बदला लेने का चुनाव है। उनसे कहना कि जो तुम्हारे झूठे वादे हैं, ये चुनाव उन झूठे वादों का बदला लेने का चुनाव है। डरना नहीं है। बहन दीपिका आपके लिए लड़ती हैं, विधायक रहते हुए भी लड़ी, मिनिस्टर रहते हुए भी लड़ी। मैंने देखा है ये काम कि मैं तुम्हें अपने उसूलों की कहता हूं, मुझको घराव में न तौला जाए। मैंने ही रहने की कसम खाई है, मुझको हिंदू या मुसलमान न समझा जाए। आपकी लोकप्रिय नेता हैं, दिल्ली में भी जाती हैं तो एआईसीसी पार्टी के नेताओं से आपके मुद्दे लिए, महागामा के विकास के लिए, गोड्डा के विकास के लिए बात करती हैं। इसीलिए आपके जो सांसद महोदय हैं, उनसे उनको सबसे ज्यादा अगर किसी से तकलीफ होती है, सबसे ज्यादा किसी से डरते हैं तो वो आपकी बहन से डरते हैं, आपकी बेटी से डरते हैं, दीपिका पांडे से डरते हैं, क्योंकि दीपिका उनके झूठ को बेनकाब करती रहती हैं। सिर्फ शेरनी नहीं है, बब्बर शेरनी है ये। और इस बहन को जिता करके 20 तारीख को वोटिंग है यहाँ पर। 20 तारीख को घरों से बाहर निकलना, अपना एक वोट लेकर के, और अपना एक वोट हाथ के पंजे के सामने वाली बटन पे दबाना, क्योंकि आपका दबाया गया बटन सिर्फ दीपिका पांडे को उसका वोट नहीं मिलेगा, मोहब्बत के उस मसीहा को मिलेगा जिसका नाम राहुल गांधी है। आपका दिया गया एक वोट, आपका दिया गया एक वोट सिर्फ दीपिका पांडे को नहीं मिलेगा, इन फासिस्ट ताकतों के खिलाफ लड़ने वाले हेमंत सोरेन जी को मिलेगा। दिया गया एक वोट मल्लिकार्जुन खड़गे जी को मिलेगा, आपका दिया गया एक वोट लालू यादव जी को मिलेगा, और आपका दिया गया एक वोट आपके इस बेटे, आपके इस भाई इमरान प्रतापगढ़ी पे आपका एहसान होगा। इसलिए भी मैं आप सबसे अपील करने आया हूं कि इस बार कोई गलती नहीं करना है, बस एक सोच बना करके जाइए। बिरसा मुंडा की धरती ने फिर से ये ललकारा है, गठबंधन ही जीतेगा, हेमंत सोरेन दोबारा है। ये सोच लेकर के घरों से बाहर निकलिए। ये जो डराने वाले, खरीदने वाले, बांटने वाले, ये सब जो करने आए ना, इनके किसी झांसे में नहीं आना है। नहीं आइएगा ना कि जख्म पर जख्म खा के निकले हैं हम, अगर मुस्कुरा के निकले हैं। पार्लियामेंट में एक दिन हम लड़ रहे थे आपके मुद्दे पे, 146 सांसद सस्पेंड कर दिए गए। मैं बाहर निकला, मीडिया के साथियों ने कहा इमरान साहब सस्पेंड हो गए। हमने कहा इस दौर में अगर सस्पेंड ना होंगे ऐसा लगेगा हमारा नाम बुज़दिलों में शुमार किया जा रहा है। हम सस्पेंड होकर के बाहर निकले हैं, यानी बहादुरों में नाम लिखा जाएगा। मुझे फख्र है। उन्होंने कहा आप शायर हैं, शायरी की जबान में बताइए। मैंने नज्म पढ़ी कि जख्म पर जख्म खा के निकले हैं हम, अगर मुस्कुरा के निकले हैं। अब तैयार रहना, अगली 2 लाइन पे कोई भी हाथ खामोश नहीं रहेगा कि जख्म पर जख्म खा के निकले हैं हम, अगर मुस्कुरा के निकले हैं। सर झुकाने कम जब आया और भी सर उठा के निकले हैं, और भी सर उठा के निकले हैं, और भी सर उठा के निकले